ओके, तो चैप्टर का प्रॉब्लम नंबर 35 इसका हमने पार्ट ए सॉल्व करना है। ये रहा। तो बहुत आसान है, 5 मिनट का होगा। कह रहे हैं 100 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ईच डिसिपेटिंग 25 वॉट्स। तो हर कंपोनेंट कितना कितना क्यू क्यू दे रहा है, 25 वॉट्स दे रहा है, और कितने लगे हुए हैं, 100 लगे हुए हैं। तो टोटल क्यू कितना हो गया आपका, टोटल क्यू हो रहा है 2500 आपका। हीट ट्रांसफर दे रहे हैं ये लोग मिला के। इसको हमने एक ही सरफेस से लगा दिया, तो ये क्या हो रहा है असल में, ये एक सरफेस है। अगर मैं डायग्राम दिखा दूंगा, सरफेस का जो एरिया है वो आपको ये गिवन है, एरिया गिवन है आपको, ठीक है। और आपको कह रहे हैं कि ये चीज़ है कि आपका जो लीडिंग एज है ना प्लेट की, उसने बाउंड्री लेयर को ट्रिप कर दिया। ट्रिप का मतलब होता है कि जो आपकी सरफेस लगी हुई है ना, उसके जो लीडिंग एज है, शुरू का एज है, उसने बाउंड्री लेयर को ट्रिप कर दिया। मतलब शुरू से ही टर्बुलेंट, ट्रिप का मतलब होता है टर्बुलेंट बना देना, खराब कर देना। तो आपकी बाउंड्री लेयर क्या हो गया, पूरी प्लेट पे टर्बुलेंट फ्लो हो गया, ये आपको पता चल गया। जो इक्वेशन लगाओगे टर्बुलेंट की लगा खत्म करो। कह रहे हैं प्लेट में जो टेम्परेचर वो आइसोथर्मल है, इसका मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर है। हो क्या रहा है मैं बताता हूँ। अब आपको वेलोसिटी दे दी फ्री स्ट्रीम, आपको टी इन्फिनिटी दे दिया है, और आपको प्रॉपर्टीज दे दी हैं सारी। कुछ भी नहीं करना है, इतना आसान सवाल है। ये आपके पास डायग्राम है। कह रहे हैं व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ कॉपर प्लेट, ये हटा दो। टी सरफेस मांगा हुआ है, टी सरफेस, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ कॉपर प्लेट। अब सीन ये है कि यहाँ पर आपके पास एक प्लेट लगी हुई है, ठीक है, और जो हीटिंग एलिमेंट है, 100 हीटिंग एलिमेंट नीचे लगे हुए हैं। वो सारे हीटिंग एलिमेंट अपनी हीट कॉपर प्लेट को दे रहे हैं, जिसकी वजह से कॉपर प्लेट गर्म हो गई और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे पहुंच गई, जो हमने निकालना है। आपको टी इन्फिनिटी पता है, आपको यू पता है, आपको क्यू पता है, क्यू इज इक्वल टू एच ए डेल्टा टी, ठीक है। आपको क्यों पता है, एरिया पता है, टी इन्फिनिटी पता है, एच निकालोगे तो टी एस आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह हम यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर आने के बाद आपने इस तरह फॉर्मूला बनाया, क्यू इज इक्वल टू एच डेल्टा टी होता है, टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, सारी चीज़ें वहाँ ले गए। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। सही, टी इन्फिनिटी पता है आपको, क्यू पता है, एरिया आपको पता है, एच एच बाहर निकालना है बस आपको, ठीक है। ये देखो, क्यू आपके पास क्या आ गया, मैंने बताया था ना, टोटल जो हीट ट्रांसफर हो रहा होगा वो 2500 हो रहा होगा, क्योंकि 100 चीज़ें लगी हुई हैं आपके पास। एरिया आपके पास लेंथ का स्क्वायर, सॉरी लेंथ का स्क्वायर नहीं, आपके पास जो एरिया गिवन था लेंथ का स्क्वायर नहीं होगा। एरिया आपको सवाल में गिवन था यहाँ पे 0.2/2 का। ये रहा, क्योंकि स्क्वायर है तो आपने इनको बोल दिया लेंथ स्क्वायर बोल दिया। तो एरिया आपका 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 सवाल में गिवन है। आपका ये 0.04 एरिया हो गया। और आपने कन्वेक्शन ये निकालना है, आपने फॉर्मूला लगाओगे टर्बुलेंट का, ठीक है, नसेट नंबर का फॉर्मूला लगाओगे टर्बुलेंट के लिए। क्योंकि यहाँ पर आ जाओ, टर्बुलेंट के लिए फॉर्मूला होता है, सर की स्लाइड में भी है, नसेट नंबर का बस फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पर। यहाँ पर आपको प्रांड्टल नंबर सवाल में गिवन है, अभी इसको छोड़ दो। नसेट नंबर का फॉर्मूला ये होता है ना, ये होता है आपके पास। प्रांड्टल नंबर आपको गिवन है, रेनॉल्ड नंबर निकाल लो। कैसे निकालोगे, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ अपॉन काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सवाल में गिवन है सारी। यहाँ से रेनॉल्ड नंबर आएगा, उसको यहाँ पुट करो, नसेट नंबर आएगा। नसेट नंबर बराबर होता है एच एल अपॉन के। तो यहाँ पे लेंथ पता है, के पता है, आराम से नसेट नंबर ना आ जाए, एच आ जाएगा आपके पास। इस तरह इन लोगों ने यहाँ पर ये किया है। नसेट नंबर बराबर बराबर होता है एच एल अपॉन के, एच एल अपॉन के वहाँ ले गए, सही है। और जो नसेट नंबर है उसकी इक्वेशन यहाँ पर लिख दी इन लोगों ने, ये रे, ठीक है। प्रांड्टल में बताया, रेनॉल्ड नंबर निकाल लेंगे, यू एल अपॉन वी। यू आपको 2 गिवन है, लेंथ आपकी 0.2 है, क्योंकि विड्थ भी 0.2 है आपको सवाल में गिवन है। एरिया, एरिया से लेंथ ये गिवन है ना सवाल में, लंबाई इसकी 0.2। तो आपने लेंथ लिख दी यहाँ पे। आपके पास कोफिशिएंट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो था वो गिवन था सवाल में, ये रहा। वाटर के लिए नहीं तो निकाल लेना, अंदाजा करके उससे टेम्परेचर से निकाल सकते हो। बाय द वे गिवन था आपको। रेनॉल्ड नंबर आ गया, रेनॉल्ड नंबर डालोगे आपके पास यहाँ से एच बार आ जाएगा आराम से, नस्टर नंबर यूज़ करते हुए। बस उसमें फॉर्मूला रखो, टी एस आ गया, खत्म हो गया सवाल, इतना सही है। पार्ट बी मांगा मैंने है, क्योंकि यहाँ पे जो रिकमेंडेशन है यहाँ पर सिर्फ पार्ट ए की है।